वाराणसी गंगा तट पर शिवाला घाट स्थित निर्वाणी अखाड़ा में संतों की बड़ी बैठक। काशी के सभी प्रमुख अखाड़ों के महंत और साधु संत बैठक में रहे मौजूद। महाशिवरात्रि पर सामूहिक जलाभिषेक को लेकर बनी रणनीति। साधु संतों ने प्रशासन से विशेष समय देने की अनुमति की मांग। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की जताई आशंका। दर्शन और पूजा में लंबा इंतजार होने की संभावना पर चिंता। स्थानीय अखाड़ों और मठ आश्रमों के साधु संतों के लिए अलग समय की मांग। सभी अखाड़ों द्वारा एक साथ पूजा और जलाभिषेक का प्रस्ताव। प्रशासन से सहयोग की अपील। परंपरा और व्यवस्था दोनों पर जोर। महाशिवरात्रि को लेकर काशी में संत समाज पूरी तरह सक्रिय। काशी के हर दर्शन साधु समाज के सभी सन्यासी करीब 13 अखाड़े के सभी साधु सन्यासी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और शिवरात्रि के दिन हम लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हुई और हम लोगों ने अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे हैं और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को कुछ समय दिया जाए जिसमें हम लोग जाके बाबा का दर्शन कर सकें, अनुष्ठान कर सकें और सभी अखाड़े के महात्मा एक साथ जाएंगे और वहाँ अभिषेक करेंगे और देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, सभी के आशीर्वाद के लिए हम लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद मिले। यही कामना से हम लोग शासन प्रशासन को लेटर देंगे, पत्र देंगे। फिर हम लोग के लिए जो भी मार्गदर्शक शासन से मिलता है फिर उस हिसाब से हम लोग जाएंगे और दर्शन पूजा करके आएंगे। महाराज जी पूरे विश्व से दर्शनार्थी काशी आएंगे। महाशिवरात्रि पर मैनेजमेंट भी बड़ा चैलेंजिंग उसमें रहता है, तो ऐसे अगर लोग तो कैसे प्रशासन वहाँ नहीं, शासन प्रशासन से कुछ समय मांगना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी को किसी प्रकार की समस्या ना आए और हम लोग पहले से आते रहे हैं, कुंभ मेले में आते रहे सभी सन्यासी, सभी अखाड़ों के साधु सन्यासी जो अलग अलग स्वरूप में आते थे और अलग अलग समय में आते थे। मगर इस बार हम लोगों का विचार बना है कि काशी के जितने मठ मंदिर और जितने भी काशी के अखाड़ों के साधु सन्यासी हैं वो किसी भी अखाड़े के सब लोग एकत्र आएंगे और अल्प समय मांगना चाहते हैं कि जिसमें आने वाली पब्लिक को भी कोई समस्या ना हो और हम लोग भी अपना अनुष्ठान करके दर्शन करते हुए अपने मठों की ओर जाए और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। जैसे कि काशी में भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और इस पावन पवित्र पर्व पर हमारे जितने भी काशी में संत विराजमान निवास करते हैं या फिर कहीं अन्य क्षेत्रों में विचरण करते हैं, वो काशी में इस विशेष पावन पर्व पर आकर के विश्वनाथ भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उनकी विशेष इच्छा है कि हम वहां पर जाएं, इस पर से दर्शन करें, अभिषेक करें। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक बैठक रखी गई कि प्रशासन हमें एक समय निर्धारित करे कि घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का समय जो भी वो दे दे। तो उसमें हम सभी काशी में निवास करने वाले जैसे हमारे 400-450 से 500 की संख्या में संत यहाँ पे निवास करते हैं, वो सभी जाकर के आराम से वहाँ पे दर्शन कर सकें और अपना पूजा पाठ कर सकें और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में जन कल्याण के लिए भगवान नाथ से प्रार्थना कर सकें। इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा और परिचर्चा हुई कि हम प्रशासन से एक मांग रखें। तो हम लोग एकत्रित होकर के आपस में चर्चा परिचर्चा करके एक दूसरे की विचारधाराओं को जानने के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग इसी क्रम में प्रशासन से मिलने देखिए, भीड़ तो काशी में वैसे भी रहती है और चूंकि वो शिवरात्रि का विशेष पावन पर्व है तो उस दिन तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, परंतु इसमें हम इसीलिए प्रशासन के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि प्रशासन अपने हिसाब से समय को तय कर दे कि जिस भी समय हमें वो वहाँ पे जाने के लिए समय देना चाहे वो दे सकता है। इस तरीके से हम उसका सहयोग करते हुए हम लोग उससे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, जब भी जैसे समय देना चाहें सुबह से शाम तक वो अपने हिसाब से हमें दे सकते हैं। क्योंकि हमारा सभी संत समाज ये पूरा उत्साहित है कि हम वहाँ पर जा करके जन कल्याण के लिए भगवान से हम प्रार्थना करना चाहते हैं और ये पहले भी करते आए हैं, दर्शन करते रहे हैं। तो इसी क्रम में तो इसमें हम विशेष लोगों के लिए कोई असुविधा का कारण नहीं बनेंगे। हम लोग तो संत तो जन कल्याण के लिए ही जीवन जीता है, उसका संपूर्ण जीवन तो राष्ट्र कल्याण के लिए ही होता है, वैसा भाव नहीं है।